दोस्तों आज के इस क्लास में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड परीक्षा के हिंदी 100 मार्क्स के बारे में। और आज हम लोग का यहाँ पे गद्य खंड का जो है ना 5वां चैप्टर हम लोग देखेंगे, जिस पार्ट का नाम है रोज। और यहाँ पे रोज पार्ट के सारांश को बहुत अच्छे तरीके से प्यार से हम लोग इसको समझेंगे। और हाँ, एक बात तो आपको यकीन दिलाएंगे कि आपको यहाँ पे ये चैप्टर में अगर कोई भी डाउट होगी या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि समरी एग्जाम में जो बोला जाता है अक्सर आपके एग्जाम में कि रोज पार्ट का सारांश लिखे, समरी लिखे, तो आप किस तरीके से आपको लिखना है, प्रेजेंट कैसे आपको कॉपी करनी है और क्या आपको लाइन लिखना है, वो आपको आज के इस वीडियो को देख के आपको क्लियर हो जाएगी। बस आप एज इट इज आप लिख देंगे, आपको मार्क्स अच्छा खासा मिल जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लिख के दिया और उस तरीके से आपको बिल्कुल याद कर लेना है, समझ लेना। और बेसिकली हम आपको ये गारंटी लेते हैं कि आप इतना आसान लैंग्वेज है कि आप अभी इसको पढ़ते के साथ में, इस वीडियो को देखते के साथ में आपको ये रोज पार्ट का सारांश याद हो जाएगी। चलिए, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो है ना इसके लेखक के बारे में जानना है। और एक और बात, हाँ एक बात ये है कि मतलब आप अभी जो है क्लास को देखने आए हैं तो निश्चित रूप से 15 मिनट का समय आपके पास होना चाहिए। और इस 15 मिनट में आप पूरा आपका ध्यान पूरा कंसंट्रेट होके यहाँ पे बोर्ड पे आपको फोकस करना है, क्या है ना। तो 15 मिनट इधर उधर का ध्यान छोड़िए, जीवन में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है वो सब छोड़िए और 15 मिनट का ध्यान पूरा यहाँ पे दीजिए। और उसके बाद आप 15 मिनट के बाद जो करना है करिए। चलिए देखिए, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे चैप्टर है रोज। क्या चैप्टर का नाम क्या है? रोज। इस रोज पार्ट के लेखक कौन है? हमारे सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह, यानी इनका शॉर्ट में हम लोग अज्ञेय जी भी इनको बुलाते हैं, ठीक है। अज्ञेय इनका शॉर्ट नाम है। और इनका जन्म जो है 7 मार्च 1911 को हुआ था और निधन 4 अप्रैल 1987 को हुआ था, ठीक है। 7 मार्च 1911 को जन्म हुआ था और 4 अप्रैल 1987 को इनका निधन हुआ था। जन्म स्थान जो है कुशीनगर उत्तर प्रदेश है। जन्म स्थान कहां पे है? कुशीनगर उत्तर प्रदेश। अक्सर बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ये सवाल कि अज्ञेय जी का जन्म कहां हुआ था, ये सबसे ज्यादा पूछा गया है। तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश याद रखिएगा। अब चलिए, सारांश आपके एग्जाम में बोला जाता है अक्सर कि रोज पाठ के सारांश को लिखे, तो उस समय आप किस प्रकार से लिखेंगे अपने कॉपी में, अपने बोर्ड एग्जाम में? तो आइए उसी का हम यहाँ पे प्रारूप आपको दिए हैं और बिल्कुल इस तरीके से आप अच्छे से लिख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो ध्यान पूरा कंसंट्रेट एकदम। अब से यहाँ पे ये चैप्टर स्टार्ट होता है। चलो देखो, रोज कथा साहित्य में क्रांतिकारी परिवर्तन के प्रणेता महान कथाकार सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय की सर्वाधिक चर्चित कहानी है। यहाँ पे एक बात तो क्लियर होता है, रोज कथा साहित्य में क्रांतिकारी परिवर्तन के प्रणेता ये क्या थे? क्रांतिकारी परिवर्तन के प्रणेता थे और महान कथाकार भी थे। कौन? सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय जी। इनकी ये सर्वाधिक चर्चित कहानी है। रोज पाठ जो है इनकी सर्वाधिक चर्चित क्या है? कहानी है। एक बात तो क्लियर हो गया कि ये रोज पाठ क्या है? ये एक कहानी है, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह जी के द्वारा लिखा गया, ठीक है, यानी अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया एक रोज जो है पाठ, ये कहानी है। ओके, उसके बाद देखिए, प्रस्तुत कहानी में संबंधों की वास्तविकता पर बात किया गया है। संबंधों की वास्तविकता पर, लोगों के बीच में जो संबंध होता है उसका आज क्या वास्तविक मूल है, उस पर बात किए हैं। उसके बाद लेखक अपने दूर के रिश्ते की बहन मालती, जिसे सखी कहना उचित है, से मिलने 18 मील पैदल चलकर पहुंचते हैं, ठीक है। लेखक जो है अपने दूर के रिश्ते की बहन, जो सखी उसको बोल सकते हैं, फ्रेंड बोल सकते हैं, उससे मिलने के लिए 18 मील पैदल चलकर पहुंचते हैं। मालती और लेखक का जो है ना जीवन इकट्ठे खेलने, पीटने और पढ़ने में बीता है। वो खेलते थे, साथ में कुछ गलती करते थे, पिटाते भी साथ में थे, पढ़ते भी साथ में थे। तो इस तरीके से उनका बचपन बीता है मालती के साथ, लेखक जी का। तो यहाँ पे उससे मिलने के लिए 18 मील वो पैदल पहुंचते हैं, ठीक है, अपने सखी से मिलने के लिए। और आगे देखिए, आज मालती विवाहित है, उसकी शादी हो चुकी है। मालती जो है, लड़की जो है, उसकी शादी हो चुकी है। एक बच्चे की माँ भी है, उसके एक बच्चे भी है, अभी उसकी माँ है वो, ठीक है। वार्तालाप के क्रम में आए उतार चढ़ाव में लेखक अनुभव करता है कि मालती की आंखों में विचित्र सा भाव है, एक अजीब सा भाव अब उसके आंखों में दिख रहा है लेखक जी को। मानो वह भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रही हो, भीतर में कुछ ऐसा वो इच्छा कर रही हो, चेष्टा कर रही हो कि किसी बात को याद करने की, कोई बात जो बीत चुकी है उसको याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की कोई वातावरण है, जो कि मतलब ऐसा यहाँ पे ये शब्द लिया गया है उस दृश्य को दर्शाने के लिए। किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की मालती रोज कोल्हू के बैल की तरह व्यस्त रहती है। वो हमेशा बैल की तरह एकदम काम करती रहती है, हमेशा व्यस्त रहती है। तो उसका अब ऐसा जीवन है, उस जीवन को यहाँ पे दिखाए हैं कि मालती आज विवाहित है, एक बच्चे की मां भी है। वार्तालाप के क्रम में उतार चढ़ाव को लेखक अनुभव करते हैं कि मालती की आंखों में विचित्र सा भाव है।
मानो वह भीतर कहीं ना कहीं कुछ कुछ चेष्टा कर रही हो, किसी बीती बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंत्रों को पुनर्जीवित करने की मालती रोज कोल्हू की बैल की तरफ व्यस्त रहती है। आगे यहां पे बात करें तो देखो, पूरे दिन काम करना, मालती का काम क्या है? पूरे दिन काम करना, बच्चे की देखभाल करना और पति का इंतजार करना, इतने में ही मानो उसका जीवन सिमट गया है। अब मात्र उसका जीवन जो है सिमट गया है किस चीज में? पूरे दिन काम करना, बच्चे की देखभाल करना और पति का इंतजार करना, इतने ही में मानो उसका पूरा मालती का पूरा जीवन सिमट गया है। वातावरण, परिस्थिति और उसके प्रभाव में ढलते हुए एक गृहिणी के चरित्र का मनोवैज्ञानिक उद्घाटन अत्यंत कलात्मक रीति से लेखक यहां प्रस्तुत करते हैं कि एक जो गृहिणी होती है वो किस प्रकार काम करती है, क्या वो उसके जीवन में क्या चल रहा होता है, वो क्या सोच रही होती है। मनोवैज्ञानिक उसका यहाँ पे उद्घाटन यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे अगेज जी ने किया है। और आप खुद सोचो, एक जो औरत घर में हमेशा रहती है, हमेशा घर में रहती है और वो खाना बनाती है, सब बच्चों को देखभाल करती है, घर का हर काम करती है, और वो कहीं नहीं जाती है, बस वो उतना में ही सिमट के रह जाती है। उसका मनोवैज्ञानिक दबाव उस पर सोचो, उस अंदर से क्या सोच रही होगी वो। तो इस चीज को यहाँ पे अगेज जी बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताए हैं ना, वही चीज को बहुत अच्छे तरीके से उजागर किए हैं, यहां प्रस्तुत करते हैं, वही चीज यहां पे प्रस्तुत किए हैं। डॉक्टर पति के काम पर चले जाने के बाद वह सारा समय मालती के घर में अकेले काटना होता है। देखिए, उसके पति जो है, मालती के पति जो हैं वो डॉक्टर हैं, ठीक है, डॉक्टर पति, वो बाहर चले जाते हैं, अपने काम पे चले जाते हैं, और उसके बाद जो है ना सारा समय मालती घर में अकेले काटना पड़ता है, इसको अकेले, इसको घर में रहना पड़ता है, घर का सारा काम करना होता है और अपने पति का इंतजार भी करना होता है। उसके बाद आगे यहां पे बताया गया है, उसका दुर्बल, बीमार और चिड़चिड़ा पुत्र हमेशा सोता रहता है, हमेशा वो सोता रहता है और या तो रोता रहता है। उसका एक दुर्बल, बीमार और चिड़चिड़ा पुत्र भी है, ठीक है, पुत्र भी है, बच्चा सा है, और वो हमेशा सोता रहता है या फिर रोता रहता है। मालती उसकी देखभाल करती हुई सुबह से रात 11 बजे तक घर के कार्यों में अपने को व्यस्त रखती है। मालती सुबह उठती है और रात के 11 बजे तक घर के काम में अपने आप को व्यस्त रखती है। उसका जीवन उब और उदासी के बीच यंत्रवत चल रहा है, मतलब ऐसा मानो कि उसका जीवन अब उब चुका है, लेकिन उसके बीच यंत्रवत उसका जीवन अभी भी चल रहा है। किसी तरह के मनोविनोद, उल्लास उसके जीवन में नहीं रह गए हैं, जैसा वो अपने जीवन का भार ढोने में घुल रही हो। आप सोचिए, जो एक औरत सिर्फ और सिर्फ वो घर में मात्र रहती है, वो कहीं और नहीं जाती है, तो उसके ऊपर क्या बीत रहा होगा, इस पे अगेज जी बहुत अच्छे से चर्चा किए हैं कि एक तो आप पिछले चैप्टर में पढ़े होंगे, जो अपना कौन लिखे थे, हाँ, दिनकर जी लिखे थे ना, पुरुष का जीवन मतलब जो है बहुत ये विशाल हो गया, मतलब एक तरीके से बहुत विस्तार हो गया, वो बाहर काम करने लगा और स्त्री जो है घर के अंदर काम करने लगी, तो इसका जीवन सिमट गया। और वही सिमटे हुए जीवन को अगेज जी देखिए आज कितने अच्छे तरीके से बताए हैं कि उसके अंदर क्या चल रहा होता है। उसके अंदर जितने भी हर्षोल्लास रहता है सब खत्म हो जाती है, जितना भी उसके अंदर, मतलब अब बोले तो उसके अंदर जो है ना कुछ भी ऐसा नहीं बचा, हर्षोल्लास का नाम का कोई चीज नहीं बचा होता है। तो वह बस अपने जीवन के भार ढोने में घुल जाती है, एक गृहिणी जो होती है। और यहाँ पे मालती के बारे में उदाहरण लेके बताए हैं। इस प्रकार लेखक जो है मध्यवर्गीय भारतीय समाज में घरेलू स्त्री, किस पे, घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा पर सहानुभूतिपूर्ण मानवीय दृष्टि केंद्रित करते हैं। कहानी के गर्भ में अनेक सामाजिक प्रश्न विचारोत्तेजक रूप में पैदा होते हैं। बहुत सारे ऐसे सामाजिक प्रश्न हमारे सामने खड़े होते हैं इस कहानी में, जिस पे विचार करना सही बात है, जायज है विचार करना कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि पुरुष तो आखिर काम करने के लिए बाहर चले जाते हैं। जैसे उसके डॉक्टर पति हैं, वो तो बाहर काम करने के लिए चले जाते हैं, उनका मन लगता है, बाहर लोगों से मिलते हैं, आपस में मिलते हैं सब लोगों से। और वहीं मालती के जीवन के बारे में आप सोचिए, वो बस सुबह से उठती है और रात तक वो काम करती है और घर में वो बैल की तरह काम करती रहती है, खुद को व्यस्त रखती है। उसके अंदर भी तो कुछ ऐसा इच्छा होगा ना कि मतलब हम भी कहीं घूमने जाए, लोगों से बात करें। तो वही चीज को यहाँ पे ना बेहतरीन तरीके से अगेज जी बताए हैं। और आपको उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा ये कहानी। कैसा लगा कहानी और अगेज जी कितना अच्छे से इसको व्यक्त किए हैं, नीचे कमेंट करके बताइएगा। और हम किस प्रकार से आपको इसको समझा पाए, ये भी आप निश्चित रूप से हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ अगर पसंद आया हो तो उम्मीद करते हैं आप लाइक निश्चित रूप से कर लेंगे, नहीं किए तो अभी कर लीजिए। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
आज सुबह में ही, मतलब आज सुबह में तो आपको ये क्लास अभी मिल रहा है और उसके बाद शाम में आपको इसका टेस्ट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। तो वो टेस्ट आप निश्चित रूप से दीजिएगा। इसके लिए बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। नीचे देखिए वीडियो के नीचे आपको लाल बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जाके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे सिलेक्ट कर लीजिए। आपको रेगुलर यहाँ पे जितने भी क्लास होगी उसकी जानकारी प्रॉपर्ली मिलते रहेगी। बस उसके लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बाकी जो है रेगुलर आके एजुकेशन बाबा चैनल पे क्लास अटेंड करनी है और अच्छे से आपको क्लास करते चलना है। इसी तरीके से हम लोग पूरे अच्छे से जितने भी चैप्टर्स हैं आपके हिंदी इंग्लिश सबको प्रॉपर्ली कंप्लीट करेंगे और बिहार बोर्ड का एक बेहतरीन आपको तैयारी यहाँ पे हम करवाने वाले हैं। ठीक है, तो आप निश्चित रूप से बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा, इसका हम बेहद इंतजार करेंगे। आप लोग का कमेंट हम ऑब्वियसली पढ़ते हैं, हर क्लास में पढ़ते हैं, हर क्लास के बाद पढ़ते हैं और जिस दिन ज्यादा कमेंट मिल जाता है ना उस टाइप का मतलब फिर ये मन ऐसा लगता है कि नहीं आज का दिन तो मतलब अच्छा गया। चलिए, तो आज क्लास में बस इतना ही रखते हैं। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। ठीक है, अगले क्लास में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ या फिर इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय।